कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। आज एक ऐसे वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं जिसको देखकर आप कहोगे सर बस इसी की जरूरत थी। भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ऐसे कैसे पढ़ाई की जाए, मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, एनडीए मैथ्स को कैसे तोड़ा जाए, एनडीए मैथ्स में अगर मुझे 200 प्लस नंबर लाने हैं तो कैसे लाए जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत पूरी रिसर्च लगा दी है मैंने। वो सारे बच्चे जो 200 प्लस नंबर लाते हैं एनडीए के मैथ्स में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में करी हुई है बाय एग्जांपल्स ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिएगा कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो चेहरे में मुस्कुराहट ले आओ और चलो मेरे साथ मेरी दुनिया में। जो पहली बार मुझे देख रहे हैं उनको बता दूं, 1 दशक से भी ज्यादा हो चुका है मुझे एनडीए की फील्ड में पढ़ाते हुए, इसकी मजे लेते हुए। तो एनडीए मैथ्स को जितना बेहतर मैं आपको समझा पाऊंगा शायद ही कोई बता पाएगा। तो अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और जितना कहा उतना कर लिया तो लेट मी टेल यू वन थिंग माय फ्रेंड, इस बार एनडीए 1 2025 में आपके मार्क्स जरूर 200 प्लस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की बात। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब देखो, सबसे बड़ा आवाज होता है बिलीव। इफ यू आर अ बिलीवर ओनली देन यू आर एन अचीवर। अगर आप एक बिलीवर हैं तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। और अगर लग रहा है कि यार जैसे होता नहीं है कि एक बाल लो पहाड़ पे डालो, एक गांठ बांधो पहाड़ पे डालो, पहाड़ को नीचे ले आओ, आया तो पहाड़ गया तो बाल। मतलब पहले वो बिलीव तो लाओ कि एक पत्थर तो आसमान में ऐसे मारो कि मतलब मजा आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है यार 200 नंबर तो आ ही नहीं सकते, या 300 में 200 आ ही नहीं सकते, अगर आप इस तरह की नेगेटिव माइंडसेट से ग्रसित हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसा ही होगा आपके साथ। पर अगर आपके अंदर वो बिलीव है, आपको लगता है नहीं यार हो चुका है, कई सारे बच्चे कर चुके हैं, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में 200, 210, 220 नंबर तक लेके आए हैं। 224 नंबर अभिजीत माने का सबसे टॉपर आज तक रहा है मेरा। ठीक है, तो अगर उन लोगों ने किया है तो कुछ तो उन्होंने तरीका बदला होगा, तभी आज वो इतना अच्छा अचीव कर पाए हैं। तो क्या वो तरीका है, आइए डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिलीव करो, बिकॉज इफ यू आर अ बिलीवर ओनली देन यू आर एन अचीवर। तो सबसे पहले अगर मैं एनडीए मैथ्स का पोस्टमार्टम करूं तो यहां पे मैंने एक बहुत बढ़िया चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीजें क्या है। सबसे पहला पिलर है एमएनडी यानी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, दूसरा पिलर है अलजेब्रा, तीसरा पिलर है ट्रिग्नोमेट्री, चौथा पिलर है 2D 3D वेक्टर, पांचवा कैलकुलस है, छठा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो आप में से कई लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि मैंने पहले ये क्यों लिखा। बिल्कुल मत लगाइए, जहां लगाना होगा वहां लगाइएगा। ठीक है, ये है पूरी मैथ्स आपकी, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी बातें करेंगे। हर एक चीज कैसे पढ़ी जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये पता हो एग्जैक्टली कि हमारी एनडीए मैथ्स में एक्चुअल में है कितना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एनडीए मैथमेटिक्स। अब चलिए एक एक को पकड़ते हैं और करते हैं उनका पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले बुलाना चाहूंगा मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से मेरे हिसाब से एनडीए का सबसे अच्छा स्कोरिंग चैप्टर रहा है। ये रीजन क्यों है, ये एकदम आइसोलेटेड रहता है, ये एकदम अलग रहता है। और लिटरली बता रहा हूं, 7 दिन जिस बच्चे ने इस चैप्टर को दे दिया, फिर इस चैप्टर के दम नहीं है खड़े होने की। इतना आसान चैप्टर है ये, अगर आपने सही से डिसिप्लिन से पढ़ लिया है इस चैप्टर को। इस चैप्टर का एनडीए में जो वेटेज होता है वो लगभग 10 क्वेश्चन का होता है, बट एक बात बताऊं 12 भी आ चुका है। ठीक है, सो हाँ 7 भी आ चुका है, ये भी सही है। तो मैं एवरेज 10 लगा के चल रहा हूं, 10 क्वेश्चन पेपर में आता है। यानी अगर आप कट ऑफ को देखते हो 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो 1/3 है ना। तो 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा वैल्यूएबल है। और 10 क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स में पहले पढ़ना हो, देखो जिस ऑर्डर में लिखा हूं उसमें समझो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना होता है प्रॉपर्टीज। भाई साहब, एडजॉइंट की, ट्रांसपोज की, इनवर्स की, सिमेट्री की, स्क्यू सिमेट्री की, हर्मिशियन की, इन सब की प्रॉपर्टीज जिस पर यूपीएससी एनडीए हर बार क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी अपने देखने को मिला। ठीक है, फिर आता है टाइप्स। ओहो, टाइप्स यानी इडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो ये टाइप्स होते हैं ना, इनको भी आपको आना ही चाहिए। डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए। कुछ स्पेशल मैट्रिक्सेस होती हैं, जैसे मान लीजिए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, उसका और ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। तो जो वो को रिलेशन होता है ना मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, वो चार्ट, वो ग्राफ जो मैं हमेशा बनवाता हूं, वो अगर आपके पास बना है, 2 पन्ने का ग्राफ होता है वो, उस 2 पन्ने से हर बार एनडीए के 3 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी जो ये एनडीए 2 तुम देकर आ रहे हो, 3 क्वेश्चन उस एक 2 पन्नों के चार्ट से आए हैं। 2 पन्नों के चार्ट दिया था मैंने और मैंने कहा था इससे क्वेश्चन आएगा, और इस बार आपने देख लिया एनडीए 2 2024 में डिट्टो क्वेश्चन आया है।
तो अगर आज लोग बात कर रहे हैं ना कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके नोट्स में डिट्टो आता है, तो इसके लिए बेटा बहुत मेहनत लगी है ना। आइए, सिस्टम, सिस्टम मतलब वो वाला नहीं, एलविश यादव वाला नहीं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जहां ax इक्वल टू बी बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें होता है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, वो होता नहीं है, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वो सब, जो एक बहुत स्कोरिंग सेक्शन है। और यूपीएससी एनडीए का लास्ट एक 10 साल से बता रहा हूं, एक डेकेड लग गया पूरा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो पहले भी आया था, पहले भी उतना ही रेलेवेंट था जितना था जब 2000 की नोट चलती थी, तब भी ये रेलेवेंट था, और अब नहीं चलती तब भी ये रेलेवेंट है। यानी ये बेहतरीन है, ये अमिताभ बच्चन है, आई मस्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल्स, यस एग्जाम्पल्स, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 की मैट्रिक्स है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो आप शायद ना बता पाए, पर ये अगर आपने पढ़ा है मुझसे इडेम्पोर्टेंट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन्वोल्यूटरी एग्जाम्पल क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप यू बता दोगे। तो एग्जाम्पल्स हर एक मैट्रिक्स के अलग से मैंने लिखा है, क्योंकि ये पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने, मेरा मानना ये रहता है कि अगर आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं और एक आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं अच्छी की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और अगर आप मैट्रिक्स को शिद्दत से 7 से 10 दिन दे देते हैं, तो मैं मान नहीं सकता कि अगर पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 8 से कम करके आओगे। ये वो सेक्शन है जहां आप 8 या 10 भी कर सकते हो अगर आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है। और कहीं आप एवरेज या अबव एवरेज हुए तो आप 5 दिन में चैप्टर को निपटा दोगे, यानी 5 दिन में 10 क्वेश्चन आपके हाथ में, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है वन ऑफ माय फेवरेट, अलजेब्रा, which consist quadratic complex binomial PNC SRF log inequality APGP HP। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा कपल में चलते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं जय तो आप बोलोगे वीरू, अगर मैं बोलूं सचिन तो आप बोलोगे सहवाग, अगर मैं बोलूं गिलक्रिस्ट तो आप बोलोगे हेडन है, अगर मैं बोलूं एनडीए तो आप बोलोगे, अगर मैं बोलूं एनडीए मैथ्स तो आप बोलोगे मयंक सर। वैसे ही कुछ चीजें हमेशा कपल में यानी पेयर में ही आती हैं। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स ये एक कपल, बाइनोमियल पीएनसी ये दूसरा कपल, और ये दो कपल इसमें लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स ये एक कपल हो गया, बाइनोमियल पीएनसी ये एक कपल हो गया, एसआरएफ इंडिविजुअल है, एपीजीपीएसपी बेटा अगर मैंने कलर्स का यूज किया है तो इसको समझिएगा। ग्रीन मतलब इस सब में अगर मैं आपको रिकमेंड करूं सबसे पहले हरे को निपटाओ, यानी इसको और इसको। क्यों? बिकॉज ये इंडिविजुअल है। फिर से बोल रहा हूं, एपीजीपीएचपी भाई साहब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा। इस बार आपने पेपर में देखा एपीजीपीएचपी क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं 8 दिन पहले मैंने यूट्यूब एक सेशन लिया था, डिट्टो क्वेश्चन इस बार पेपर में एनडीए 2 2024 के पेपर में आप देख लीजिए डिट्टो क्वेश्चन आया है भाई साहब। 7 या 8 दिन पहले मैंने एक लाइव लिया था और वही क्वेश्चन पेपर में आ गया था। तो ऐसा क्यों है कि पेपर में डिट्टो आ गया था? बिकॉज मैंने बच्चों से मेहनत बहुत करवाई थी और पूरा भाई साहब 2011 से 2024 आ चुका है, एक अच्छा खासा समय निकाल चुका हूं, तो मुझे डिटेल पता है यूपीएससी कहां कहां से पूछता है। तो अगर अलजेब्रा में पढ़ना है सबसे पहले आपको एपीजीपीएचपी को एकदम सुपर स्ट्रांग बनाना है और बहुत ही आसान चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर टोटल है। अगर 2 दिन डेडिकेशन के साथ दे दिया तो ये चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है, चैप्टर कैसे पढ़ना है, चैप्टर को थ्योरी कैसे पढ़नी होती है, जुगाड़ कैसे पढ़ना होता है, फ्री में कहां कंटेंट मिल जाएगा, वो सारी बातें भी वीडियो में करेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। ठीक है, फिर आता है एसआरएफ, सेट रिलेशन फंक्शन। इस बार भी कम क्वेश्चन आए, हर बार कम क्वेश्चन आते हैं, पर अच्छी बात यह है इसके 8 पन्ने मैंने आपको दिए थे। अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे टेलीग्राम पे मैंने शेयर किए थे, 8 पन्नों के मैंने नोट्स, सॉरी 6 पन्नों के मैंने नोट्स शेयर किए थे सेट रिलेशन के, 6 पन्नों के, 6 पेजेस। और इस बार का जो क्वेश्चन आया है वो 6 पेजेस से आ गया है। तो सेट रिलेशन फंक्शन अगर आप 6 पन्नों, मैं आपको सिर्फ 6 पन्ने दे रहा हूं और बोल रहा हूं बस ये 6 पन्ने 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लो और ये क्वेश्चन है लगा लो। फिर क्या आप ये बताओ, और क्वेश्चन भी वहीं से आ जाए, तो क्या आप बताओ पेपर में गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा एसआरएफ। सिमिलरली लॉग इनइक्वालिटी, ये सलाद है खाने का, है ना, जिसको लोग इग्नोर करते हैं। पर जैसे अचार भी तो होता है सदर में, सलाद में, खाने में कभी कभी अचार एक बार में जाता है मुंह में, फिर सुबह मालूम चलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। लॉग और इनइक्वालिटी ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये इन एडिशन है। तो सबसे पहले आप ग्रीन कवर करेंगे, फिर आप ग्रीन कवर कर लिया, हाँ इसको बिल्कुल इग्नोर किए बिना शुरुआत में करना है। अब आता हूं मैं इस पर। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके 18 पन्नों के नोट्स थे मेरे, 18 पन्नों में, जिसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड था, जुगाड़ भी इंक्लूड था, थ्योरी भी। और आप देख लीजिए कॉम्प्लेक्स का फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन जो हर बार आता है। आप मेरी, अगर आपको याद हो आखिरी दाव वाली पीडीएफ, डिट्टो क्वेश्चन इस बार भी कॉम्प्लेक्स का
वहीं से आने को मिला। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट था, पर इस तरह क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स का मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ये बच्चे कर ले आते हैं, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स कर ले आते हैं। कॉम्प्लेक्स का कोई पेपर में आपका क्वेश्चन आता है तो हो जाता है। क्वाड्रेटिक में ये है कभी कभी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट देते हैं जो एग्जाम में आप नहीं सोच पाते हो, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। बाइनोमियल पीएनसी जब भी पढ़ना है साथ पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज बाइनोमियल में यार एनसीआर का यूज होगा, एनपीआर का यूज होगा, जो आप पीएनसी में पढ़ते हो। पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अगर आप इनको साथ पढ़ रहे हो तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब एक बात समझिए, पढ़ने का तरीका ही तो नहीं पता। आज की डेट में एनडीए जो बच्चा है वो फेल क्यों हो रहा है, उसे ये नहीं पता कि किस चैप्टर कैसे पढ़ाता है। किताबों में जो ऑर्डर लिखा होता है उस ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे तो आप कभी भी अपनी मैथ्स अच्छा नहीं कर पाओगे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है एनडीए की फील्ड में कि कोई भी ऐसी किताब मार्केट में अब तक ऐसी नहीं है जिसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर का कंसेप्ट बिल्ड किया जाए, चीजें बिल्ड की जाए, फिर कोरिलेट किया जाए। कोरिलेशन किसी किताब में नहीं है। और मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूं, कोरिलेट करना। कोरिलेट करना यानी अगर आपने एपीजीपी पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको मिक्स करके क्वेश्चन बनाओ, तो क्या आप बना पा रहे हो, और बना पा रहे हो तो क्या आपसे हो पा रहा है। अगर आप ये रिलेटिबिलिटी नहीं पढ़ोगे तो अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी एनडीए जैसे एग्जाम को आप कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स तो प्लीज अंडरस्टैंड हमें सब पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में अच्छा स्कोर इस बार जो बच्चे कर लिए हैं, मतलब मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर अलजेब्रा का इस बार बहुत बढ़िया रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मैंने एक चीज सिखाई थी, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। यानी अगर आपने क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पढ़ा है और आपने एपीजीपीएस भी पढ़ा है, और अगर मैं इनका क्वेश्चन मिक्स करके दूं तो आप कर ले जाओगे। दिस इज एन आर्ट ऑफ कोरिलेशन, कैसे रिलेट करते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को, ठीक है। और अगर आपको छोड़ने की मैं बात करूं, वो मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, ठीक है। वो एक बहुत प्यारी स्लाइड है, अगर आप लोग करोगे छोड़े क्या, तो उसके बारे में मैंने आखिरी में एक पॉइंट लिखा है, वो मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्कस अ टॉपिक जो आपका सबसे चहेता है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, जो एमजीएस में बीबीआर पढ़ाएगा। सिंपल सी बात है बॉस, आप मेरी जाइए मैथ्स जुगाड़ से ऐप कंप्लीटली फ्री है, आप वहां पे फ्री पीडीएफ सेक्शन में देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की 4 पीडीएफ है, और लास्ट 2 एनडीए 3 एनडीए पेपर देख लेना खोल के, वहीं से मिला है, हर बार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि मैंने डिकोड कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री में यूपीएससी एनडीए देख कैसे रहा है। अभी अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो 4 चैप्टर आपके आते हैं, टी रेशियोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और हाइट एंड डिस्टेंस। तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, टी रेशियोज, अगर आपके इस फॉर्मूले, देखो इस चैप्टर को तुम्हें दुनिया का कोई टीचर बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ सकता अनटिल और अनलेस तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर आर्ट बैकग्राउंड से सर फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि क्या तुम्हें एबीसीडी याद है? तो वो बोलते हैं हाँ याद है। तो मैं कहा सुनाओ, तो वो कहते हैं एबीसीडी ई एफ जी एच के एल एम। हमने कहा यार इतना बड़ा अल्फाबेट तो तुमने 24-25 अक्षर होता है वो याद कर लिया, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और तुमसे मैं कह रहा हूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सुनाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, इतना सा फॉर्मूला। तो अगर तुमने एबीसीडी याद कर लिया है तो मुझे ये ना बोलो कि तुम्हें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा। तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कि आप फॉर्मूले को इतना अच्छे से ग्रैब करिए, इतना अच्छे से ग्रास्प करिए, अपने अंदर समाहित कर लीजिए इतने अच्छे से। अगर आपने टी रेशियोज के फॉर्मूले पढ़ लिए तो आपने सिर्फ टी रेशियोज के फॉर्मूले नहीं पढ़े, आपके लिए लाइफ में आईटीएफ आसान हो गया, आपके लाइफ में इंटीग्रेशन आसान हो गया, आपके लाइफ में डिफरेंशिएशन आसान हो गया। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, पहला रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कि मेरे भाई 4 पन्ने के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, इन्हें आप घोटा मार लीजिए, रट डालिए, ठीक है। फॉलोड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, भाई 7 रूल हैं। इस बार भी क्वेश्चन देख लेना पेपर में, डिट्टो आया है, डिट्टो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन, और रीजन बहुत सिंपल सा है, साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला और कुछ स्मॉल आर कैपिटल आर, इनके बारे में, ठीक है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए, जो मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया था, और देखो यूज इस बार एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जाम से पहले थर्सडे शायद था, तब मैंने एक क्लास ली थी डीएनए के ऊपर। और इस बार पेपर में देख लेना कम से कम 30+ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ डीएनए से हो जा रहे थे। जिसने उस क्लास को अच्छे से किया वो स्कोर कर गया। एनीवेज, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में 5 फॉर्मूले हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस पर्सनली मेरा सजेशन ये रहता है कि जब भी इसको लेके बैठिए, एक दिन लेके बैठिए, उस दिन कुछ और ना पढ़िए। और हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन वो अच्छा कर लेगा जिसको लैंग्वेज पढ़ना आता है। यहां पे मैं बोलता हूं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो हिंदी में पढ़े और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़े, एक बार डायग्राम बना लिया क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा
बिलीफ सिस्टम ये रहता है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कि पहला रूल तो आपको ये है कि भाई फॉर्मूला बहुत अच्छे से रट्टा मार लो। दूसरा, एक बार तबीयत से आप टी रेशियोज पढ़िए, फिर आईटीएफ पढ़िए, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़िए, और फिर ये हाइट एनालिसिस पढ़िए। मतलब मेरा ऑर्डर ये होता है कि बच्चों को मैं बोलता हूं पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, क्योंकि आपने यहां पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है और यहां 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ोगे तो ये रिलेटिविटी आपको मजा आएगा पढ़ने में। फिर आप प्रॉपर्टीज पढ़िए, ये एकदम आइसोलेटेड टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आती है बारी भाई साहब, इस बार जब पेपर खोल के देखा तो सबसे पहला जो मुझे पेपर मिला था उसमें सबसे पहले जो मेरा नजर गई वो गई इस सेक्शन पे, 2D 3D वेक्टर। मतलब वाकई में यूपीएससी एनडीए क्या मेरा नोट्स पेपर बनाता है। मतलब इसको देख कर एक चीज मुझे फीलिंग आई, अपुरिस गॉड है। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन। एनीवेज, 2D 3D वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 2D 3D वेक्टर में 2D में 3 सेक्शन होते हैं, लाइन, प्लेन, देखो लाइन, सॉरी पॉइंट, लाइन और कोनिक सेक्शन। तो पॉइंट मतलब देखो इसमें पूरी 2D के अंदर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, बहुत बहुत करीब 15 से 20 फॉर्मूले हैं। आपको एक सिंपलिस्टिक रूल करना है यार, हर एक फॉर्मूले को पढ़ना है और उसमें 5 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, सिमिलरली 3D लाइन, प्लेन, स्फीयर है, क्या छोड़ना है वो मैं आखिरी में एक लाइन बताऊंगा, वो सर देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो लाइन, प्लेन और स्फीयर तीनों चीजें आपको अच्छे से पढ़नी ही चाहिए हर हाल में। और स्फीयर तो बहुत ही आसान होता है, अगर सर्किल आता है तो स्फीयर आ जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले 2D के 3D में सेम होते हैं, बस एक डायमेंशन बढ़ता है। वेक्टर इजीएस्ट टॉपिक यार, इजीएस्ट टॉपिक। कैलकुलस, ये वो डर है जो बच्चों के अंदर है। पर लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर कि कैलकुलस की अगर तुम पहले से जानते होगे तो तुम्हें मालूम होगा कैलकुलस मैं किस तरह तोड़ देता हूं, है ना। मेरा बहुत सिंपल सा, मैं कैलकुलस को एकदम तोड़ देता हूं कि बच्चों के लिए चीजें एकदम आसान हो जाए। ये पूरा कैलकुलस टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पे, जिसका नाम है फंक्शन। आप लोग को पता है आप लोग कैलकुलस क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हो? आप कैलकुलस इसलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपने 2 चीजें समझ रखी है, समझी नहीं। पहला, माइंड सेट ऑफ कैलकुलस। तो होता क्या है, कभी कभी हाथी उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा उसका डर होता है। कहते नहीं, कभी अगर आप किसी जंगल में रह रहे हो तो और आपसे कहा शेर हो जाएगा, शेर हो जाएगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शेर सामने आ जाएगा, तब आप नहीं डरोगे उतना जितना उसके बारे में सोच सोच के डरोगे कि अगर शेर आ गया तो क्या करेगा। पहली बात कि कैलकुलस के डर से बचो। कैलकुलस तुम्हें डराएगा, तुम्हें नहीं डरना है, तुम्हें सीधा बोलना है कि हमें किस बात की चिंता, हमारे आगे हमारे बीबीआर खड़े हैं, यानी मैं खड़ा हूं, और कैलकुलस तुमने अगर मुझसे पढ़ी है तो डर नहीं लगेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी, कैलकुलस बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताबों में देखा मैंने, लिमिट से शुरू करते हैं, बिल्कुल गलत। फंक्शन सेट रिलेशन वाला हो चाहे कैलकुलस वाला हो, मैं हमेशा बोलता हूं फंक्शन को अलग से इज्जत दीजिए। फंक्शन में 2 दिन अगर आपको लग रहा है खत्म करने में तो 5 दिन लीजिए, 5 दिन लग रहा है तो 7 दिन लीजिए, 7 दिन लग रहा है तो 10 दिन लीजिए, पर फंक्शन नाम के इस कीड़े को अच्छे से, फंक्शन के हर टाइप के क्वेश्चन कम से कम 50-50 लगाओ, निपटाओ, जिससे कि इस नाम का भूत खड़ा ना हो पाए। ठीक है, अगर आपने फंक्शन सही से पढ़ लिया, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पूरा जो है गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री को मैंने एक बात बोली, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में भी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 बेसिक बातें, इसके डर बड़ा है, कैलकुलस बहुत डिफिकल्ट नहीं, फंक्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर कैलकुलस पढ़ना है, तीसरा फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब मैं करा दूंगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, बाय द वे छोटी चीज एक बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री इसके लगभग 15 क्वेश्चन पेपर में आते हैं आजकल, है ना। अलजेब्रा जिसके 30 क्वेश्चन पेपर में आते हैं लगभग, ठीक है। 2D 3D वेक्टर जिसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और कैलकुलस 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यस, अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चैप्टर। प्रोबेबिलिटी जब भी पढ़िएगा कम से कम 12 दिन लीजिएगा, 10 से 12 दिन प्रोबेबिलिटी को अकेले पढ़िएगा। और जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो 2-3 चीजें मैं बताऊंगा कि लॉजिक्स जो है ना, आप प्रोबेबिलिटी तब तक अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन खुद सोचना नहीं शुरू करोगे। ये प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा नहीं है कि 200 क्वेश्चन लगाने हैं, आपको 4 क्वेश्चन लगाने हैं, पर 4 क्वेश्चन का जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करना है। इस बार के पेपर में आपने देखा क्या हुआ, फिर से चेंज मिला, फिर से बदलाव हुआ, पर क्या हुआ, जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ा था प्रोबेबिलिटी स्कोर उसने अच्छा किया, ठीक है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि वो बदलाव यूपीएससी कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो आसान कर रहे हैं, वो आसान कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जिस तरह पढ़ते हैं डिसिप्लिन से, वैसे ही पढ़िए। 12 डेफिनेशंस, 4 चार्ट और 2 ग्राफ, आपने उतना कर लिया, स्टैटिस्टिक्स में कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। अब आते हैं कुछ जरूरी बातों पे। किसी चैप्टर को मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। यार आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लो, जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन, ठीक है। आपको 200 प्लस स्कोर लाना है, मिलेगा।
आपको लग रहा है 200 स्कोर करना है, होगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, उसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। जैसे इफ यू रियली विश टू स्कोर 200 प्लस, तो किसी चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है आओ समझाता हूं। मैंने एग्जांपल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले यार इसमें जरूरी चीज ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी थियोरी है, आप जिस मेंटोर से पढ़ रहे हो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने बहुत सिंपल सा कर रखा है भाई, 3 पन्ने की थियोरी है। यस यू हर्ड इट राइट। देखो मैं बहुत साल हो गया बेटा, 1 दशक के ऊपर हो गया एनडीए बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है यूपीएससी एनडीए में क्या आता है। मुझे आपको मास्टर नहीं बनाना, मुझे आपको एमएससी नहीं कराना, मुझे आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक उतना पढ़ाना है जितना एनडीए के लिए जरूरी है। वो 3 पन्ने के नोट्स हैं सिर्फ। तो थ्योरी अगर 3 पन्ने की है तो उसकी हर एक फॉर्मूला, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आए तो अपने मेंटोर, अपने गुरु से पूछना है और हर एक फॉर्मूले को इम्बाइब करना है, पहला स्टेप। दूसरा, उस चैप्टर के अंदर जितने फॉर्मूले हैं आपको एक जगह पे हाफ पेज पे लिखे होने चाहिए। उस चैप्टर में जितनी ट्रिक्स है बेटा, किसी भी चैप्टर में ट्रिक्स उतनी होती है कि हाफ पन्ने में आ जाए। तो आपके पास हर चैप्टर का एक पन्ना होना चाहिए जिसमें आधे पन्ने में फॉर्मूले, आधे पन्ने में ट्रिक्स हो। और ये बात क्लियर हो, अपने मेंटर से पूछ लीजिए कि उसके बाहर तो कुछ नहीं है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद पूछिए टीचर से अपने कि सर एनडीए की क्वाड्रेटिक के क्या इसके बाहर कुछ तो नहीं है। तो वो खुद अगर पढ़ा लिखा होगा, पुराना टीचर होगा और सिर्फ एनडीए पढ़ाता होगा, तो वो बता देगा कि भाई इसके बाहर कुछ नहीं है। तो एक बार आपने सुन लिया, उसे 5 से 6 बार थ्योरी कंप्लीट किया पहले, फिर फॉर्मूले किया, और अब आते हैं 200 नंबर की तरफ। आप पूछते हो ना 200 नंबर कैसे आए, अभिजीत माने के 200 नंबर कैसे आए, गौरव के 200 नंबर कैसे आए। इसलिए आए क्योंकि वो इस पर फोकस किए। ईट लेस च्यू मोर, थ्योरी पढ़ ली, 3 पन्ने की थ्योरी पढ़ ली यार, 5 बार पढ़ लिया, तब भी 1 घंटे में हो गया। शॉर्टकट पढ़ लिए, 1 घंटे में हो गया। अब उनको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जितना लगे, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी की मैथ स्ट्रांग है, किसी का वो चैप्टर स्ट्रांग है, किसी का लॉजिक स्ट्रांग है, किसी का नहीं है, वो वेरी करता है। 200 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में लगाने हैं, ये डिसिप्लिन बनाओ। यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन कि 200 क्वेश्चन मुझे हर चैप्टर में लगाने हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि आपका एनडीए क्वालिफाई ना हो 200 प्लस नंबर मैथ्स के साथ। क्यों? पर वो 200 क्वेश्चन डिवाइड कैसे होना चाहिए? 50 होने चाहिए कंसेप्ट बिल्डर, यानी आपने इसमें जो जो कंसेप्ट पढ़े हैं हर एक के ऊपर 5, 1, 4, 3, 2, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे करते हुए 50 क्वेश्चन होने चाहिए जो कंसेप्ट बिल्डर हो। यानी आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनका कैसे यूज किया जाए, वो 50 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। इससे क्या होगा, ये 50 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर देंगे। जो आपने पढ़ा है उसको आपने यूज कर लिया, अब वो क्लियर हो गया। 50 आपको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए शीट में। 50 पीवाईक्यूज यानी 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, वो भी रीसेंट, कि एग्जैक्टली एनडीए के पेपर में क्या आ रहा है। और 100, यस लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 100 क्वेश्चन ये अगर आप लगा रहे हो तो आपके मेंटोर के पास वह नॉलेज होनी चाहिए कि वो 100 क्वेश्चन बहुत ट्विस्टर हो, बहुत बेहतरीन हो, जहाँ दिमाग लगे आपका, जहाँ नए क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट आपका छेड़खानी हो, आपको जितना पता हो उसको एक लेवल पुश करे। नए क्वेश्चन बढ़िया से 100 क्वेश्चन लगाने आपको। ये जो क्वालिटी क्वेश्चंस है ना, ये 100 क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो दिशा और पाथफाइंडर वाले नहीं होने चाहिए, वो बेहतरीन 100 क्वेश्चन ऐसे कि जो जहां आपका दिमाग लगे कि अरे यार ये कर सकते हैं, ऐसे करना था, और यार ये करना था। ये चीजें होनी चाहिए इन 100 क्वेश्चन में। ऐसे आपको 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में लगाने हैं भाई। थियोरी फॉर्मूला जुगाड़ पढ़ने में मैक्स टू मैक्स 3 घंटे लगेगा, पर इस चीज को करने में तुम्हें 3 दिन भी लगे तब भी कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा 3 घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है थियोरी और जुगाड़, पर 3 दिन तुमने एक्स्ट्रा दिए 200 क्वेश्चन लगाने के लिए, सब कबूल है, ठीक है। और ऐसा एक में नहीं, सब में करना, मैंने एग्जाम्पल दिया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, कुछ नहीं छोड़ना है। अगर देखो, हर एक का सपना नहीं होता ऑल इंडिया रैंक 1 का, हर एक का सपना नहीं होता एनडीए मैथ्स में 200 प्लस लाने का, पर अगर तुमने ये सपना देखा है तो सबसे पहली लाइन मेरी सुन लो। 7 महीने का सेशन है, पहला लाइन है कुछ नहीं छोड़ना। आई रिपीट, मुझे पूरे 7 महीने में ये सुनाई नहीं देना चाहिए कि सर ये छोड़ दे, वो छोड़ दे। जो एनडीए में आता है वो आपको करना है, और जो एनडीए में आता नहीं वो करना नहीं। थियोरी अच्छे से पढ़ना यार। थियोरी जब आप पढ़ रहे हो ना, उसे एकदम दबा के पढ़ना, एकदम बिल्ड करके पढ़ना कि कोई चीज छूट ना जाए। चैप्टर वाइज समरी नोट्स, हर चैप्टर का एक पन्ने में समरी आपको लिखना आना चाहिए। फिर वो समरी आपके हिसाब से होनी चाहिए, एकदम टू द पॉइंट, छोटी छोटी बातें लिखी हो, फॉर्मूले शॉर्ट एक पन्ने में। हर चैप्टर का समरी जरूरी है। हाँ, कुछ चैप्टर हैं जिसमें 2-3 पन्ने भी लगेंगे।
एटलीस्ट 1 टेस्ट इन 7 डेज। आपको अब टेस्ट समझिए, सेशन लंबा है, आप पहली बार पढ़ने आ रहे हो, आप एटलीस्ट 1 टेस्ट हर हफ्ते शुरुआत से देना शुरू करो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शुरुआत से मॉक टेस्ट दोगे फुल लेंथ तो आपका मोरल गिर जाएगा, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। आपने एक हफ्ते में 1 चैप्टर पढ़ा, हाँ उसका मॉक दीजिए। हर हफ्ते आपको 1 मॉक देना है, ये रूटीन बना लीजिए पहले 2-3 महीने कि मॉक तो देना है। मॉक देखो, जितना चाहे बेहिसाब पढ़ लो, 1 नहीं 10 चीजों से पढ़ लो, अनटिल और अनलेस तुम मॉक की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। बिकॉज व्हेन यू गिविंग मॉक, जब आप मॉक देते हैं तो आप पे प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है तो आपका स्पॉन्टेनिटी छूटती है, आपका जो पैटर्न है पढ़ाई का ब्रेक होता है और अब दिमाग खुलता है, सेरेब्रम पार्ट एक्टिव होता है ब्रेन का, और वो निकल के आता है जो नोशनल नॉलेज है, और नोशनल नॉलेज ही आपको 200+ लाएगी एनडीए मैथ्स में। नहीं समझ में आया छोड़ देना, जो मैंने बोला अभी लास्ट में। 3 टाइम्स सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, यानी अगर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका कर्तव्य है कि एक बार आपने लगाए 200 क्वेश्चन, पूरे सेशन के दौरान आपको वो शीट 3 बार लगानी है, पक्की होनी चाहिए। वो शीट 3 बार पूरे सेशन में होनी ही चाहिए। 2009 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से लगाओ, यानी 30 साल के पेपर आप लोग अच्छे से लगा लीजिए। ये वो तरीका है जिससे आप एनडीए को आराम से फोड़ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, नो वन बिकम्स द जनरल इन अ डे, देयर इज जर्नी इन्वॉल्व्ड एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर हां थोड़ा थोड़ा करेंगे तो होगा जरूर। 200+ नंबर लाना आसान है नहीं है, मुश्किल है तभी तो मजा है। ठीक है, देखो इश्क तभी है जब रिस्क है। अगर आप कंफर्ट जोन को त्याग सकते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ और बेहतरीन कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना और ये चीजें कर रहे हो, तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि आप 200+ लेके आएंगे। खुद को बस डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। आपको चीजें चाहिए, हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट है जो आप देख सकते हो। ऐप का नाम मैथ जुगाड़ से है। बट इफ यू रियली नीड अ गाइडेंस कि नहीं सर मुझे श्योर शॉट इस बार क्वालिफाई करना है, तो आई हैव 2 प्लेसेस जहां मैं आपको गाइड कर सकता हूं। पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि अच्छा बाय द वे, MJS डिफेंस एकेडमी, इसी को हम लोग मैथ जुगाड़ से बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 2 जगह है। पहला, अगर आप चाहते हो नजरों के सामने दिल के पास आके हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना, जो लखनऊ में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यस, तो 20 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। अभिमन्यु आप आइए, मैं आपसे बेस्ट आपका निकलवा लूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आई नो कि आपसे आपका बेस्ट कैसे लेना है, ये बहुत सालों से करता आ रहा हूं, बहुत सारे आंखों के सामने रिकमेंडेशंस और रैंकर्स दिए हैं, और आपको भी मैं पहुंचा दूंगा वहां तक। बट अगर आप बहुत दूर हो और नहीं आ सकते लखनऊ, तो यस वी हैव द अदर ऑप्शन। हमारी ऐप है जिसका नाम है मैथ जुगाड़ से ऐप। इस ऐप में एक नया बैच 15 सितंबर से लॉन्च हो रहा है, रैंकर्स बैच। यस, नाम ही है रैंकर्स, क्योंकि यहां रैंकर्स ही आते हैं भाई। हम लोग हल्के के लिए काम नहीं करते, हम लोग मेहनत बहुत करते हैं। तो रैंकर्स बैच, जिस तरह का शेड्यूल मैंने आपको दिया है, 200 क्वेश्चन, ये सब चीजें मैं इन दोनों जगह कराने वाला हूं। तो अगर आपसे खुद हो जा रहा है सुपर ऑसम, पर नहीं हो पा रहा है तो जिस तरीके से आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो, क्या फील कर रहे हो, डू लेट मी नो। और क्या तुम इस बार एनडीए क्वालिफाई करने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।